Good evening, all of you. Today's poem is For Anne Gregory. ये कविता कक्षा 10 की इंग्लिश बुक में है और ये पोएम विलियम बटलर ईट्स के द्वारा लिखी गई है, जिन्हें शॉर्ट में W.B. ईट्स भी कहा जाता है। W.B. ईट्स को साहित्य के लिए यानी कि लिटरेचर के लिए 1923 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। विलियम बटलर ईट्स भारतीय साहित्य से बड़े ही प्रभावित थे। उनकी कविताओं में भी भारतीय साहित्य की झलक देखने को मिलती है। ये जो पोएम है फॉर एन ग्रेगरी, इसकी जो थीम है, जो मुख्य विषय वस्तु है, वो ये है कि जो इंसान है वो शारीरिक सुंदरता के प्रति आकर्षित होते हैं। इंसान बाहरी सुंदरता यानी शारीरिक सुंदरता को ज़्यादा महत्व देता है, ना कि आंतरिक गुणों को और आंतरिक खूबसूरती को। तो यहाँ पर जो कवि हैं उन्होंने दिखाया है कि एक महिला एन ग्रेगरी और उनके एक मित्र, पुरुष मित्र, आपस में वार्ता कर रहे हैं। दिस पोएम इज इन अ फॉर्म ऑफ कन्वर्जेशन, यह एक वार्तालाप के फॉर्म में ये पोएम है। आइए जानते हैं कि कवि क्या कहना चाहता है। एन ग्रेगरी को ऐसा लगता है कि लोग जो हैं उनके सुंदर और सुनहरे बालों के लिए उनसे प्रेम करते हैं, ना कि उनकी आंतरिक सुंदरता और उनके अच्छे व्यवहार के लिए। तो जो कवि हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं कि नेवर सेल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर, कि एक नौजवान इंसान को कभी भी निराश और हताश नहीं होना चाहिए। बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट एट यूर एयर, जो आपके कानों के पीछे से ये सुंदर बालों की जो लटें हैं, जिनको आपके कान एक सुरक्षा दीवार प्रदान कर रहे हैं, अगर ये सुंदर बाल जिनसे आप प्रेम करते हैं वो अगर आपको नहीं मिल पाए तो किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को बाहरी सुंदरता के लिए परेशान नहीं होना है। कवि कहना चाहते हैं कि लव यू फॉर यूर सेल्फ एलोन, इंसान को चाहिए कि वो किसी से अगर प्रेम करे तो वो उसके आंतरिक गुणों और अच्छे व्यवहार के लिए, जो उसका वास्तविक नेचर है, उसके लिए उस इंसान को प्रेम किया जाना चाहिए। एंड नॉट योर येलो हेयर, ना कि बाहरी रूप रंग को देख करके प्रेम करना चाहिए, और ना ही आपके सुनहरे बालों को देख करके आपसे किसी को प्रेम होना चाहिए। कवि कहना चाहता है कि बाहरी रूप, रंग, सुंदरता और आकर्षक जो बाहरी वेशभूषा है, जो शरीर की बनावट है, उसको देख करके किसी को भी प्रेम नहीं करना चाहिए। प्रेम करना है तो आंतरिक मूल्यों से, आंतरिक गुणों से, अंदर की सुंदरता से, आंतरिक व्यवहार से करना चाहिए। ग्रेगरी उत्तर देती है थोड़े ह्यूमरस, थोड़े मजाकिया तरीके से कि बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच अ कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ एलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। तो कहती हैं कि लेकिन आई कैन गेट अ हेयर डाई, मैं अब अपने बालों को रंगवा लूँगी। अगर सबको मेरे इन सुनहरे बालों से ही प्रेम है, अगर इंसान इन बालों के जाल में फंस के, सुंदरता में फंस के मुझे नहीं समझ पा रहे या मेरे आंतरिक व्यक्तित्व से प्रेम नहीं कर पा रहे और मेरे बालों से आकर्षित हो रहे हैं, तो मैं ऐसे बालों को रंगवा दूंगी। एंड सेट सच कलर देयर, और ऐसे रंग इनमें भर दूंगी जैसे कि ब्राउन, ब्लैक या कैरेट कलर इनमें कर दूंगी, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, फिर जो वो निराश इंसान हैं जो इनको प्राप्त न कर पाए, मे लव मी फॉर माई सेल्फ एलोन,
वो केवल और केवल मुझसे ही प्रेम करेंगे, यानी कि मेरे आंतरिक खूबसूरती, आंतरिक गुणों से प्रेम करेंगे। एंड नॉट माई येलो हेयर, ना कि मेरे इन सुनहरे बालों से। फिर यहाँ पर एन ग्रेगरी के मित्र बोलते हैं, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन but yesternight declared that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair। तो कहते हैं कि I heard an old religious man, मैंने एक पुराने धार्मिक इंसान को बोलते हुए कल रात्रि सुना कि वो क्या बोल रहे थे, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि भाई दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव, कि उनको एक टेक्स्ट, एक पुस्तक मिली है कि उसमें क्या लिखा गया है, या वो जो उसने प्रीच दिया, जो उसने धार्मिक उपदेश दिया उन बुजुर्ग इंसानों ने, उन्होंने क्या बोला कि ओनली गॉड माय डियर, मेरे दोस्त, केवल जो भगवान हैं, जो प्रभु हैं, कुड लव यू फॉर यूर सेल्फ एलोन, वो ही आपको वास्तविक प्रेम करते हैं जो आप वास्तव में हैं। एंड नॉट योर येलो हेयर, ना कि तुम्हारे सुंदर सुनहरे बालों से। कहने का अर्थ ये है कि जो प्रभु हैं, जो भगवान हैं, वो इंसान की हर एक क्रियाकलाप पर नज़र बनाए रखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपके भाव क्या हैं, आपके क्रियाकलाप क्या हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम जो भी करते हैं उसे कोई नहीं देखता, लेकिन हमारा जो निर्माता है, जिन्होंने हमारा निर्माण करके इस पृथ्वी पर भेज रखा है, यानी कि प्रभु, वो हमारी सारी क्रियाकलापों पर नज़र बनाए हुए हैं। और वो हमको हमारी सुंदरता के लिए प्रेम नहीं करते हैं, वो हमको हमारे बाहरी रूप रंग के लिए प्रेम नहीं करते हैं, अपितु जो भगवान हैं, जो प्रभु हैं, वो हमको हमारे आंतरिक व्यक्तित्व के लिए, जो हम वास्तव में हैं, जो हमारी सोच है, जो हमारे कर्म हैं, उसके लिए प्रभु के द्वारा हमें प्रेम किया जाता है। तो कवि एक शिक्षा, यहाँ पर एक नैतिक शिक्षा ये भी देना चाहते हैं कि इंसान को गलत कर्मों से, अनैतिक कर्मों से हमेशा खुद को दूर रखना चाहिए, क्योंकि सब का हिसाब और सबको जो इनाम और दंड दिया जाता है वो प्रभु के द्वारा मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों के हिसाब पर ही दिया जाता है। इस पोयम में कवि द्वारा मेटाफर यानी कि रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। एन येलो हेयर इज कंपेयर टू हनी कलर्ड वॉल, एन के जो सुनहरे बाल हैं उनकी तुलना हनी कलर्ड वॉल से की गई है। रैम्पार्ट मीन्स होता है वॉल, यहाँ पर कानों की एक सुंदर जो दीवार है, मजबूत दीवार, जो उसके बालों की एक प्रकार से रक्षा करती है। तो आपको पता है कि जहाँ पर एज और लाइक का प्रयोग नहीं होता, बिना एज और लाइक का प्रयोग किए हुए एक चीज़ की तुलना दूसरे चीज़ से होती है, तो वहाँ पर मेटाफर का प्रयोग किया जाता है। इस पोयम में कवि एक प्रोवर्ब है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। इस मुहावरे को भी सत्य साबित करता है कि जो हमें खूबसूरत दिखाई देती है, जो चीज़ चमकती है, वो वास्तव में उतनी खूबसूरत और सुंदर नहीं होती है। हम देखते हैं कि कई बार एकदम भद्दे इंसान जो दिखने में इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन वो दिल के बड़े सुंदर और साफ होते हैं, और वहीं पर सुंदर दिखने वाले व्यक्ति बहुत ही कपटी और बहुत ही बुरे किस्म के लोग होते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि आप लोग बाहरी रंग रूप और दिखावे की तरफ न जाएं। इन दिस पोयम येलो हेयर symbolizes एक्सटर्नल ब्यूटी, यहाँ जो पीले बाल या सुनहरे बाल हैं वो बाहरी सुंदरता को प्रदर्शित करते हैं, और वहीं पर जो लव है और जो
गॉड का इस पोयम में प्रयोग किया गया है। ये दर्शाते हैं इनर वर्थ, इट सिंबलाइजेज इनर वर्थ और ट्रू लव।